नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों बताइएगा आप कैसे हो, कैसे आपकी स्टडी चल रही है। सब कुछ आप कमेंट्स करके बताया करो ताकि मुझे आपके बारे में जानकारी मिल सके। अभिषेक क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभिषेक क्लासेस के साथ अभ्यर्थी जुड़ चुका है, उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि अभिषेक क्लासेस ओनली फॉर सच्चाई पर टिका हुआ है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अफवाहें ज़्यादा फैलाई जाती है, फालतू की बकवास या बाजी या फिर फालतू की चीज़ें ज़्यादा बताई जाती है और सही चीज़ कम बताई जाती है। यूट्यूब बहुत बुरी चीज़ है, ये आप अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करो। यूट्यूब पर समय बर्बाद कम करो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेक वीडियो बनती है। चाहे आप स्टडी को देख लीजिए, चाहे आप और किसी को उठाकर देख लीजिए। मैं किसी यूट्यूबर्स का या फिर मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा, मैं ओनली फॉर एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। ना ही मैं यूट्यूब को गलत बता रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर जो फालतू के वायरस वीडियो डालते हैं उनसे मुझे नफरत है। अभिषेक क्लासेस उन जैसों का पर्दाफाश करने के लिए ही तथ्य पर आपके लिए तैयार है दोस्तों। आज मैं आपके लिए बेहतरीन वैकेंसी के बारे में चर्चा करूंगा। रेलवे के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, अच्छी वैकेंसी है, पूरे देश भर में वैकेंसी है। देश भर का कोई भी अभ्यर्थी जो मैं बताऊंगा वो क्वालिफिकेशन अगर आपने ले रखी है तो आप इसमें जो है बढ़िया तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलिए इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों अपन मिलकर यहाँ पर चर्चा करेंगे आज रेलवे की, आरआरसी रेलवे के द्वारा, जिसमें आपके वेस्टर्न रेलवे आता है और वेस्टर्न रेलवे के द्वारा पद निकाले गए हैं। टोटल पूरे ऑल इंडिया में 3612 वैकेंसी है। ठीक है, 3612 वैकेंसी है। आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है अप्रेंटिस। ठीक है, ये अप्रेंटिस से काफ़ी विद्यार्थी डरते हैं। इसके बारे में बहुत से अभ्यर्थी है जो नहीं जानते हैं कि आखिर अप्रेंटिस क्या होता है। इसके बारे में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे मत घबराइए कि अप्रेंटिस की भर्ती है हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है अप्रेंटिस को जो है बढ़िया तरीके से मानने लग जाओगे कि अप्रेंटिस क्या चीज़ होती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 10वीं कर रखी है और 10वीं के साथ अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, चाहे किसी भी ट्रेड में हो, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल पास है दोस्तों। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए दोस्तों? 10th पास ओनली फॉर 50% अगर आपकी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ITI सर्टिफिकेट में 70% तो आपकी होनी चाहिए। इसमें भर्ती होने के लिए 70% तो आपकी कम से कम ITI के ट्रेड में बनी होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर योग्यता इसमें रखी गई है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन भर देना और ऑनलाइन आवेदन जो भरने की ये तारीख है वो 28 मई से और 27 जून है। कब तक है दोस्तों? 28 मई से चालू है और 27 जून तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इधर आपको दिख रहा होगा आयु, इसमें जो आयु रखी गई है वो 15 से और 24 वर्ष है। और आयु में जो छूट दी गई है, OBC जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। 24 में प्लस आप 3 कर लीजिए, 15 से और 27 वर्ष की आयु OBC अगर अभ्यर्थी है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जो है SC ST अभ्यर्थी है तो उनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। युवा है तो आपके लिए इसमें फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बेरोजगार है, बेरोजगार के लिए फीस जानना अति आवश्यक है। आप इसमें जब ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आप अगर जनरल OBC और EWS अभ्यर्थी हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। और आप अगर SC ST PH या फिर फीमेल्स है ऑल कैटेगरी तो आपको 0 रुपये देने पड़ेंगे। तो फीस यहाँ पर 3 कैटेगरी जनरल OBC और EWS को देनी होगी 100 रुपये। ठीक है, अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ। ट्रेनिंग अप्रेंटिस जब आप करोगे प्रिय दोस्तों
तो आपको जो है 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वेस्टर्न रेलवे के द्वारा कि हाँ, हमने इस अभ्यर्थी का 1 साल में हमने ट्रेनिंग करवाई है। इस अभ्यर्थी को, ये अभ्यर्थी जो है रेलवे में जो ट्रेड है उससे रिलेटेड अच्छी तरीके से वर्क करना जानते हैं। इस प्रकार का आपको ये सर्टिफिकेट देंगे। 1 साल आपको ट्रेनिंग करनी होगी। जब आप ट्रेनिंग करोगे प्रिय दोस्तों, तो ट्रेनिंग के समय आपको 10,000 से और 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो अच्छी खासी सैलरी है। आपका इसमें खर्चा चल जाएगा, जहाँ पर भी आप रहोगे, कमरा और खाने का आपका खर्चा तो चल ही जाएगा 10 से और 15,000 रुपये पर मंथ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख पदों की। कौन कौन सी ITI में ट्रेड चाहिए। अगर आपने ITI से, वेल्डर से ITI कर रखी है, पेंटर से कर रखी है, फिटर से कर रखी है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, पाइप फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल एंड किसी भी ट्रेड में अगर आपने ITI सर्टिफिकेट ले रखा है तो इन्हीं ट्रेडों के अंडर आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अगर आपने जो है इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखी है तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपको 1 साल में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उससे ही रिलेटेड आपको वहां पर वर्क करवाया जाएगा। अगर आपने वायरमैन से कर रखी है तो आप इससे ही फॉर्म भरोगे तो आपको इससे रिलेटेड वर्क करवाया जाएगा। ये आपके प्रमुख पद रहेंगे। इनमें आपकी काफी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रीशियन वालों की है, 600 प्लस आपके पद है। वैसे अच्छी खासी वैकेंसी है सभी इन ट्रेडों में। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अप्रेंटिस क्या है प्रिय अभ्यर्थियों, अप्रेंटिस क्या है, इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को क्या लाभ होता है। इससे लाभ बहुत ज्यादा है दोस्तों। अप्रेंटिस से आपकी अगर जॉब नहीं लगी, भगवान ना करे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, वैसे ही गवर्नमेंट जॉब जो है छीनी जा रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। आने वाले भविष्य में क्या पता गवर्नमेंट जॉब का क्या सिस्टम रहेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो जो आप अगर इस अप्रेंटिस को कर लोगे, 1 साल की आप सर्टिफिकेट ले लोगे रेलवे के द्वारा, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमने इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड वहां पर वर्क किया था। तो आपको खुद को बड़ा उसमें वो होगा। तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और आप जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में जाओगे वहां पर अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हो सीना तान करके कि जी हाँ, हमने अप्रेंटिस कर रखी है, हमने इस ट्रेड से अप्रेंटिस कर रखी है। तो आपको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। जिसने अप्रेंटिस नहीं कर रखी है उसको पीछे रखा जाएगा, सबसे पहले आपको रखा जाएगा। एक लाभ तो इसमें ये है दोस्तों। और एक लाभ आपको ये है कि जो है आने वाली भविष्य में आने वाली ग्रुप डी की भर्ती, रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है भविष्य में। तो सरकार एक प्लानिंग कर रही है, पहले ही प्लानिंग की थी, लेकिन काफी ज्यादा इसमें हंगामा भी हुआ था। काफी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था कि ग्रुप डी को हम ITI से ले, ये सरकार का कहना था। और आने वाले भविष्य में यही होने वाला है दोस्तों। ग्रुप डी की जो भर्ती है उसमें 10वीं पास के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये करेंगे पक्का, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ITI कर लीजिए अगर नहीं किए है तो, और कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी भविष्य में, तो आपको ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और ITI सर्टिफिकेट के साथ साथ ये भी आपसे बोला जाएगा कि अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है रेलवे के द्वारा तो आपको जो है इसमें सीट दी जाएगी। अप्रेंटिस की अलग से वैकेंसी आती है, 20% या फिर 30% अलग से वैकेंसी निकलती है ओनली फॉर अप्रेंटिस वालों की। तो आप उस भीड़ से भी बच जाओगे। अगर आपने अप्रेंटिस कर ली है तो आप इस ग्रुप डी को पाने में सबसे ज्यादा सक्षम होगे। समझ गए ना आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। ग्रुप डी में जो है 20 से और 25% सीटें आती है अप्रेंटिस वालों के लिए। तो आप अप्रेंटिस अवश्य करिएगा, आपकी अलग से इसमें जो है सीटें निकलती है। क्या कार्य रहता है, जब आपको 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, अप्रेंटिस आपको करवाई जाएगी, तो आपको जो है वर्क करवाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी।
जैसे मैं एक पद को उठाकर देख लेता हूं, यहां पर जो है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से आपने अप्रेंटिस कर रहे हैं आप 1 साल की। तो पहले तो आपको इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड सारी जीरो से और आपको हीरो बनवाया जाएगा। फिर आपको ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको बोल दिया जाएगा कि जाइए रेलवे के डिब्बे में एक बल्ब लगा हुआ है उसको ठीक करिए, जाइए आप रेलवे के डिब्बे में एक पंखा लटका हुआ है उसमें कुछ कमी है उसको ठीक कीजिए। सीधे ही आपको नहीं भेजा जाएगा, पहले ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। पहला कार्य तो ये रहेगा। और आपको जैसे अधिकारी होते हैं रेलवे के बड़े बड़े, उनके जो क्वार्टर्स है उनमें भी जाना पड़ेगा। वहां पर आपको किसी अधिकारी ने बोल दिया कि हमारा जो है हमारे रूम का पंखा खराब हो गया है, हमारे रूम का जो है हमारे क्वार्टर का एक बल्ब चेंज करना है, तो वहां पर वो भी कार्य आपको करना होगा। घबराइएगा नहीं, पहले आपको सारी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, फिर आपको ये वर्क करवाया जाएगा। ज्यादा वर्क इसमें बिल्कुल भी नहीं रहता है। काफी अभ्यर्थी पूछ रहे थे स्टडी करने के लिए टाइम मिलेगा क्या। जब आप अप्रेंटिस करोगे 1 साल की तो आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा दोस्तों। आपको ये दिन में ट्रेनिंग करवाएंगे, 6 से 7 घंटे ही आपको वहां पर रहना पड़ेगा। ट्रेनिंग जब आप करोगे वहां पर भी आप अपनी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपको नेट की सुविधा वहां पर मिल जाएगी, क्योंकि रेलवे के द्वारा फ्री वाईफाई मिलती है। तो आप अपनी स्टडी जो है ऑनलाइन तरीके से भी वहां पर कर लोगे। इतना ज़्यादा इसमें वर्क प्रेशर भी नहीं रहता है, आप अपने रूम पर आकर भी पढ़ लोगे। और आपको इसमें आपका साइड से आप जो है कॉन्फिडेंस ले रहे हो, आप सर्टिफिकेट ले रहे हो और आप बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो बेहतरीन है, कहने का मतलब दोस्तों अप्रेंटिस आप करिएगा, आपकी पढ़ाई में कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। 1 साल की बात है, जब आपके पास ये सर्टिफिकेट लग जाएगा, आपके हाथ ही सर्टिफिकेट लग जाएगा, तो आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा जो है समझ सकोगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिलने वाला है। अब आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से कि अप्रेंटिस करना जरूरी है या फिर नहीं है। बहुत जरूरी है दोस्तों अप्रेंटिस करना। तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या है तो कमेंट्स कर देना। चैनल पर नए हो, विजिट कर रहे हो चैनल पर पहली बार, तो आप जो है रेड कलर का सब्सक्राइबर लिख रहा है वहां पर आप क्लिक कीजिए अपने उंगली से, तो ये जो है सब्सक्राइब हो जाएगा अभिषेक क्लासेस। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जैसे ही यहाँ पर कुछ अपडेट दी जाती है बेहतरीन वैकेंसी की, जिन वैकेंसियों में सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच जाएगी। और आपका कोई करीबी मित्र है, आपका कोई जो है जानकार है, तो इस चीज़ को आप उसके मोबाइल फ़ोन पर अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मालूम चले कि आखिर अप्रेंटिस क्या है। इस अप्रेंटिस के बारे में अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, तो उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। हमारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस कहता है कि अप्रेंटिस बेहतरीन है आने वाले भविष्य के लिए, उन बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, उन युवाओं के लिए जो रात दिन अपने माता पिता का सपना पूरा करने में लगे हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।